साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। सबसे पहले आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे बगल में ये सब किताबों का एक जखीरा रखा है और ये किताबें, जैसा कि हमारे विद्वान पहले ही कह गए कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो इन लॉकडाउन के एक महीने में इन किताबों ने मुझे भी एक मित्र की तरह सहारा दिया और मेरी दोस्ती इनसे खूब रही। तो ये भी अच्छा हुआ कि इसी बीच में आज विश्व पुस्तक दिवस आया, तो हम इन किताबों की भी थोड़ी चर्चा संक्षेप में आज करेंगे। जो किताबें मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान पढ़ी या थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ी, जो वर्तमान में मेरे पास उपलब्ध किताबें हैं, उनको लेकर मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये सत्य के प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा, जिसे मैंने पता नहीं कब से पहली बार तो शायद मैंने जब मैं 11वीं में था तब से इसको पढ़ा है और उसके बाद लगातार मैं पढ़ते रहा, कई बार इसको पढ़ा। तो ये एक किताब अपने जीवन में, अपनी लाइब्रेरी में रखने योग्य किताब है। इसको रखना चाहिए, जो हमें जीने के नए रास्ते बताती है। अगली एक किताब है, ये रॉन्डा बर्न की द सीक्रेट, रहस्य किताब है। इसे भी मैंने काफ़ी दिनों पहले भी पढ़ा था, अभी भी इस दौरान इसको फिर से रिवाइज किया, दोबारा पढ़ा। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है और ये बाज़ार में उपलब्ध है, अमेज़न पर उपलब्ध है। एक किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैंने किताबों को पढ़ने का सिलसिला डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से शुरू किया था। वो किताब भी बहुत ही उपयोगी किताब है। एक ये ताज़ी और नई किताब है, शिक्षा। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में किए गए तमाम प्रयोगों को लेकर लिखी गई किताब है। इसे भी लॉकडाउन के दरमियान में पढ़ने का अवसर मिला और ये किताब मैंने अभी पढ़ी। एक इस किताब को तो हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए, नेपोलियन हिल्स की किताब है लॉ ऑफ सक्सेस। ये किताब वास्तव में जीवन में सफलता के क्या नियम हैं उनको बताती है और जीवन में सफल होने में बहुत मददगार ये किताब है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप जरूर पढ़ें। किसी को वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अगर कोई बात समझनी हो तो उसके लिए एक ये पाठ्य पुस्तक की तरह रिच डैड पुअर डैड ये किताब है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब है, इसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ और इसको पढ़ता हूँ। एक ये किताब ए नागराज, इस नाम से शायद आप सभी परिचित नहीं होंगे। व्यवहारात्मक जनवाद, मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी की यह किताब व्यवहारात्मक जनवाद, आज हमारे देश में और दुनिया में घटित सारी घटनाओं को उन्होंने शायद 1970 में महसूस कर लिया था, भांप लिया था और उन सारी घटनाओं का इस किताब में जिक्र है। तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, व्यवहारात्मक जनवाद ये किताब भी हर किसी को पढ़नी चाहिए। ये एक सरश्री की किताब है, विचार नियम। यह भी किताब मैंने लॉकडाउन के दरमियान में अभी देखने पढ़ने का मौका मिला और मैं सरश्री की और अधिक किताबें तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन विचार नियम को देखा। अभी मैंने रॉन्डा बर्न का जिक्र किया था। रॉन्डा बर्न की एक और किताब शक्ति, द पावर, ये भी किताब बहुत ही अद्भुत किताब है, जीवन में नए रास्तों को बताने वाली किताब है, नई उमंग, नए उत्साह को लाने वाली किताब है। एक ये रॉबर्ट पील की किताब शक्ति के 48 नियम, यह भी खास तौर से जो लोग लीडरशिप जैसे कामों में हैं, लीडरशिप के क्षेत्र में हैं, उनको जरूर यह किताब पढ़नी चाहिए, शक्ति के 48 नियम। रॉन्डा बर्न की एक और किताब जादू, यह भी किताब एक अद्भुत किताब है। सचमुच में ये जादू है मनुष्य के जीवन के लिए, तो इसको भी देखना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक किताब, आकर्षण का नियम, ये किताब एस्थर एंड जेरी हिक्स की किताब है। ये भी किताब अभी मुझे पढ़ने का अवसर मिला। और सबसे अंत में जिस किताब को मैं जिक्र करूँगा, ये तो वो किताब मेरा ख्याल है पहले नंबर पर आती है, लेकिन मैं उसे अंत में बता रहा हूँ।
इस हिदायत के साथ ये किताब सब किताबों से ऊपर किताब है और इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में, हर समस्या में एक नया रास्ता सुझाती है, एक समाधान बताती है। तो साथियों, आशा यही है कि हम इस लॉकडाउन के समय में तमाम तरह के भयावह परिस्थितियों में घिरे रहे, ऐसे समय में भी हमारा उत्साहवर्धन कैसे हो सके, हमारा जीवन में कोई नया उत्साह का संचार कैसे हो सके, नया उमंग, नई उत्साह, आनंद के क्षण कैसे आएँ, तो ये किताबें इसमें बहुत मददगार होती हैं। किताबों से ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। किसी ने कहा है कि पढ़ना भरना है और लिखना और बोलना छलकना है, तो जब तक आप भरेंगे नहीं तो तब तक छलकेंगे कैसे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ना आप बोल सकेंगे, ना आप लिख सकेंगे। तो इसलिए पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, अच्छा पढ़ते रहें, यही जीवन का एक सार है और जीवन में एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो आज लॉकडाउन के बीच में एक ये इतना अवसर, अच्छा विश्व पुस्तक दिवस का दिन इसी बीच में पड़ा, ये भी अच्छी बात है। और हमारे लिए लॉकडाउन के दरमियान में, लॉकडाउन की इस अवधि में किताबें पूरी तरह से मित्र की तरह हमारे साथ रहीं, तो ये अनुभव मुझे आपको बांटते हुए सचमुच बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी किताबों से और जुड़ें और विश्व पुस्तक दिवस की सार्थकता यही है कि हम पुस्तकों को अपना साथी बनाएं, अपना दोस्त बनाएं, अपना मित्र बनाएं। तो आज की बात यहीं समाप्त करूंगा। आपने पुनः मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हृदय से आभार और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।